हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड आज हम जो है वो लोअर लिम्ब की एनाटॉमी जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 3 पार्ट के अंदर मेनली उसको याद रखते हैं। यहाँ पे हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा थाई, फिर जो नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा लेग, एंड एंकल जॉइंट से जो आगे वाला पार्ट है वो हो जाएगा फुट। तो सबसे पहले हम जो है थाई वाला जो पार्ट जो है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसमें मैं एक नया अप्रोच से जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप अपने एनाटॉमी के ट्यूटोरियल्स के अंदर जिस तरीके से टेबल के साइड में बैठ के डिसेक्शन करते हैं और एनाटॉमी को समझते हैं, उसी तरीके से इस 3D विजुअलाइजेशन के अंदर जो है हम चीज़ों को याद रखने का जो है वो प्रयास करेंगे। आप टेलीग्राम पे भी मुझे जुड़ सकते हैं और आप फेसबुक पे भी SMCI पेज को जो है वो फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे थाई वाला जो रीजन है उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ द डीप फेशिया थाई के जो है वो 3 कंपार्टमेंट के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आपको दिखेंगे इंटरमस्कुलर सेप्टास जो है वो पास आउट होते हैं, जिसके कारण जो आगे वाला जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड मीडियल कंपार्टमेंट और ये जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट AMP, दैट इज़ द एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जिसके अंदर मेनली हम 5 प्लस उसकी जो नर्व सप्लाई जो है, एक्शन वगैरह जो है वो सब भी जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम याद रखेंगे। वैसे तो 6 मसल है, छठा मसल जो है वो छोटा सा है, मेन 5 मसल जो है वो हम इस वीडियो में याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स, जो कि प्रैक्टिकल में बहुत 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 बार पूछा जाता है। सबसे पहला मसल जो सबसे हमारे बॉडी की लंबी मसल है, जिसको स्टूडेंट्स जो है वो रेक्टस फीमोरिस जो कि उसकी बाजू में है उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सार्टोरियस मसल, जो कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये है हिप बोन। हिप बोन का ये वाला जो पार्ट है वो है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। वहाँ से सार्टोरियस मसल जो है वो स्टार्ट होती है, डाउनवर्ड आती है, स्लाइटली मीडियली जाती है एंड यहाँ पे वो थाई के जो है वो मीडियल साइड जाने के बाद वहाँ पे एडक्टर कैनाल जो है उसके भी बाउंड्री में वो आती है एंड वहाँ से सार्टोरियस मसल जो है वो यहाँ पे टिबिया बोन के कौन से पार्ट, तो टिबिया बोन का ये वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया, उसके भी अपर पार्ट के अंदर जिसके 2 फ्रेंड्स भी है, यहाँ पे ग्रेसिलिस मसल है, सेम्बिटेंडिनोसस है, उसके साथ सार्टोरियस मसल जो है यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द टिबिया पे इंसर्शन हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सार्टोरियस जो देखना है यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से लेके टिबिया तक है। अगर हम बात करें दूसरे फ्रंट ऑफ थाई के मसल के बारे में, जो कि उसका एंगल इस तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको जो है हम आइसोलेटेड व्यू के अंदर ले लेते हैं। तो ये मसल जो है स्टूडेंट्स कई बार लगता है ये सार्टोरियस है, बट देखिए ये जो मसल जो है इसके यहाँ पे 2 हेड ऑफ ओरिजिन है। कौन कौन से 2 हेड है? तो एक जो हेड होता है वो सीधा है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट हेड, एक जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हेड है। स्ट्रेट हेड जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, उसके नीचे यहाँ पे है एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और उसका जो रिफ्लेक्टेड हेड जो है, जो यहाँ पे हिप जॉइंट की जो कैप्सूल है, एसेटाब्युलम है, वहाँ के जस्ट सुपीरियर पार्ट से, एंटीरियर पार्ट सुपीरियर से जो है वो दूसरा हेड जो है वो स्टार्ट होता है। सो एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, हिप जॉइंट जो है उसकी कैप्सूल एसेटाब्युलम, फिर दोनों हेड जो है वो यहाँ पे कंबाइन होते हैं और ये जो रेक्टस फीमोरिस है वो यहाँ पे पटेला पे इंसर्शन होता है। ध्यान याद रखिएगा, सार्टोरियस जो है यहाँ पे टिबिया तक आ रहा था, जबकि ये जो पटेला है, पटेला में भी मेनली हमको याद रखना हो तो उसकी मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड उसका बेस। सो बेस ऑफ द पटेला जो है वहाँ पे इसका जो है वो इंसर्शन आ जाता है।
तो ये है हमारा रेक्टस फेमोरिस। तो 2 मसल हो चुके और ये दोनों हिप जॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। अब जो फ्रंट ऑफ थाई में जो 3 मसल हमको याद करने हैं, सो डिसेक्शन करते टाइम भी जो है हम यहाँ से रेक्टस फीमोरिस को जब हटाते हैं तो उसके जस्ट पोस्टीरियरली जो वास्टस हमको दिखता है वो होता है वास्टस इंटरमीडियालिस, और उसके मीडियल तरफ जाए तो वहाँ पे आ जाएगा वास्टस मीडियालिस, और इस इंटरमीडियालिस के हम लेटरल की तरफ आए तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वास्टस लेटरालिस। सो सिंपल है याद रखना, ये वाली जो सबसे लंबी मसल थी वो तो थी सार्टोरियस, और यहाँ से रेक्टस फीमोरिस आप जैसे ही हटाते हैं तो उसके जस्ट पोस्टीरियर साइड जो आपको मिलती है वो क्या है, वास्टस इंटरमीडियालिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं वास्टस इंटरमीडियालिस के बारे में, जो कि यहाँ पे फीमर बोन जो है उसकी एंटीरियर सरफेस जो है वहाँ से मेनली ये ओरिजिन होती है और कहाँ तक जाती है, जस्ट लाइक द रेक्टस फीमोरिस ये भी आती है बेस ऑफ द पटेला तक। और ये जो वास्टस है, रेक्टस है, इन सब की एक्शन जो है हम डिटेल में याद रखेंगे। और जो वास्टस मीडियालिस जो है उसके बारे में मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जो वास्टस मीडियालिस है यहाँ पे है ग्रेटर ट्रोकेंटर और यहाँ पे जो है वो लेसर ट्रोकेंटर। दोनों के बीच में एंटीरियर साइड जो होता है वो होती है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, पोस्टीरियर साइड होता है इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये जो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन है, फिर यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव है, एज वेल एज अगर आप इसको थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड भी देखें तो पीछे की साइड आता है लीनिया एस्पेरा, उसकी भी मीडियल लीप तक जो है वो वास्टस मीडियालिस जाता है। और उसके बाद उसका इंसर्शन यहाँ पे बेस वाले पार्ट में तो मीडियल ही है, बट मेनली आ जाता है यहाँ पे उसकी मीडियल बॉर्डर के ऊपर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला। और अगर हम बात करें कि ये जो वास्टस लेटरालिस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो भी इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन पे तो है बट लेटरल साइड है। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर्स पे भी उसका थोड़ा सा इंसर्शन है, यहाँ पे एंटीरियर एज वेल एज लेटरल सरफेस ऑफ फीमर पे है, और यहाँ पे पीछे की साइड लीनिया आस्पेरा जो होती है उसकी लेटरल बॉर्डर पे जो है वो वास्टस लेटरालिस वहाँ तक जाता है। तो सिंपल है, वास्टस मीडियालिस जो है वो पीछे के साइड लीनिया एस्पेरा पे मीडियल बॉर्डर, और लेटरालिस जो है उसके लेटरल बॉर्डर तक वहाँ पे जाता है। उसके बाद इंसर्शन के लिए तो ये तीनों वास्टस जो है उनका एक ही स्थान है कि भाई तीनों को पटेला पे ही आना है, और यहाँ पे स्लाइड बेस पे और उसके बाद मेनली लेटरल सरफेस पे। तो सिंपल है, vastus lateralis onto the lateral border of the patella, vastus medialis onto the medial border of patella and intermedialis onto the base mainly। और इन सबको इस तरीके से हमने तीन वास्टस जो है उसको हमने मेनली याद रख लिया। और एक छोटा सा मसल जो कि बेसिकली वास्टस इंटरमीडियालिस के भी जो है वो पीछे की साइड है, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है, जिसका नाम है आर्टिकुलारिस जेनु, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ अ फीमर पे लोअर साइड पे, और यहाँ पे जो अटैच होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ टू द नी जॉइंट। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट पे यहाँ पे अटैच होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मेनली ये जो है वो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। वहाँ पे उसको मेनली बोल सकते हैं हम साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट पे वो आता है और हेल्पफुल होता है मेनली प्रोटेक्शन में। अब देखते हैं एक्शन ऑफ द मसल्स एंड नर्व सप्लाई। तो ये जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट के ऑफ द थाई के मसल्स जो है उनको मेन एक ही नर्व जो है वो सप्लाई करने का काम करती है, और उसका नाम है फीमोरल नर्व। सो फीमोरल नर्व जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को सप्लाई करने का काम करती है। सार्टोरियस, रेक्टस, वास्टस, इन सबको जो है वो फीमोरल नर्व मेनली सप्लाई करने का काम करती है। अब अगर हम बात करें इनकी एक्शंस के बारे में, तो वैसे तो देखा जाए तो ये जो सारे के सारे रेक्टस और 3 वास्टस जो है जिनको कंबाइनली बोला जाता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, जिनको बोला जाता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ये सारे के सारे जो मसल्स जो है मेनली एक एक्शन तो करते ही है, जो है एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। और चारों के चारों मसल्स में सबसे इम्पोर्टेंट मसल में एक आ जाएगा वास्टस मीडियालिस, जो कि बेसिकली नी जॉइंट जो है उसके लॉकिंग स्टेज में भी जो है वो हेल्पफुल होता है। और इसमें से एमसीक्यू पूछा जाए कि जो रेक्टस फीमोरिस जो है वो मेनली जो फुटबॉल के अंदर किक जो मारनी है,
फोर्सफुली उसके अंदर बहुत ही हेल्प करता है। तो फुटबॉलर का जो है वो रेक्टस फीमोरिस मसल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यस, उसकी जो मूवमेंट हम अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे नी जॉइंट जो है वहाँ से जो है मेनली वो एक्सटेंशन के लिए जो है वो हेल्प करेगा। इसमें सभी में जो है एक ही तरीके की एक्शंस जो है वो अंदर डाली गई है, बट ये मेनली नी जॉइंट का जो है एक्सटेंशन कराने में काम करेगा। एंड अगर हम बात करें सार्टोरियस की तो वो मेनली जो है हिप जॉइंट पे एबडक्टर एंड लेटरल रोटेटर है और नी जॉइंट का वो एक फ्लैक्चर है, बराबर, क्योंकि सार्टोरियस जो है वो यहाँ पे टिबिया तक जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो फ्लैक्शन में जो है वो हेल्प करता है। और आर्टिकुलरिस जेनो की तो हमने बात कर ही ली है कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पुल करता है, तो बेसिकली एक्सटेंशन के टाइम जो है वो बर्सा वगैरह को डैमेज होने से बचाता है। तो इस तरीके से मेनली जो फ्रंट ऑफ थाई कंपार्टमेंट है जिसके मसल्स जो है वो मेनली एक्सटेंशन जो है उसके अंदर हेल्प करते हैं। आर्टिकुलरिस प्रोटेक्शन और सार्टोरियस के जो है वो दो जॉइंट के ऊपर मेन एक्शन है, हिप एंड नी जॉइंट। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।